गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे लाल लालियां? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चले भैया, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय सर आप सभी के लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी एएसआई और मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए स्पेशल एमपी करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं। और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्नों को यहां पर हम देखेंगे। तो चलिए भैया, सभी का स्वागत है। फटाफट आते जाइएगा और सेशन को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि अब की बार वर्दी लेना है और ये दिवाली विनर्स के साथ, अगली दिवाली वर्दी के साथ होगी। तो एमपी करंट अफेयर की ये क्लास है, आपको सभी को बता देते हैं। जितने भी बच्चे भाई एमपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, जो लगभग नवंबर मंथ में होने वाला है, नवंबर माह में होगा, उन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये भैया। सभी को भाई साहब दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। बम जितने भी आपने फोड़े हैं फोड़ दीजिएगा। आप परीक्षा में बम फोड़ने की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि वर्दी जब यहां पर होगी तो सब लोग आपको क्या करेंगे, सलाम करेंगे। अगर वर्दी लेनी है तो जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइएगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। फटाफट सभी मेरे लाल लालियां आ जाइएगा, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा सेशन में। चलो भैया, शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को क्या कर दीजिएगा बेटा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को क्या करना है भैया, ज्वाइन कर लेना है फटाफट तरीके से। तो भाई अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो तीनों के तीनों टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन करिएगा। चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश का, और ये एमपी पुलिस में आने की संभावना है। क्यों है आने की संभावना पहले वाले क्वेश्चन में? क्योंकि देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पेपरों में टपकेगा। तो चलो भैया टपकाते हैं पहले क्वेश्चन को। और आ चुका है पहला क्वेश्चन, क्योंकि भैया ध्यान रखेगा, बिल्कुल भाई सब जल्दी से आ जाइएगा फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भारत के कुल 1/3 आदिवासी छात्रों के निर्माण से जुड़ा है? आप सभी को बताना है कौन सा ऐसा, भाई आपको बता देते हैं कौन सा ऐसा आपका जो कार्यक्रम है जो आदिवासी मध्य प्रदेश के में कुल कि भारत के 1/3 आदिवासी जो है छात्रावासों से के निर्माण से जुड़ा है, छात्रावासों के निर्माण से जुड़ा है। जल्दी जल्दी से बताना है फटाफट, ए बी सी डी कौन सा है, जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा। फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। जल्दी से दीजिएगा फटाफट। देखेगा अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं या हम यहां पे देखें तो बेटा ध्यान रखेगा, धरती आबा पहल। धरती आबा पहल जो है बिल्कुल भैया सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। धरती आबा पहल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो बेटा ध्यान रखेगा, ये जुड़ा हुआ है किससे? तो बेटा ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात जो है वो किससे जुड़ा है? तो बेटा ध्यान रखेगा, ये जुड़ा है मध्य प्रदेश से। और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग पर लगभग देखिएगा, आप सभी को बता देते हैं यहां पर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में इसको चिन्हित किया है। और ये जो है धरती आबा, आपको याद रखना, पहल की शुरुआत की है। तो मैंने कहा था ना आएगा पेपर में। और देख लो भैया, मध्य प्रदेश एमपी पुलिस वाले पेपर में टपकेगा, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। देखो आ जाएगा तो फिर मत बोलना। चलो भैया आ जाइएगा अगले प्रश्न में। देखिएगा, मध्य प्रदेश में सभी मौजूदा और निर्माणहीन सीएम राइजिंग स्कूलों को किस नाम से जाना जाएगा? अब जल्दी से बताइएगा, सीएम जो है वो राइजिंग स्कूल है, उनको अब किस नाम से जाना जाएगा? फटाफट बताइएगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी से बताइएगा। जल्दी जल्दी से बताना है।
बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से क्या रहेगा? बहुत शानदार आंसर है, तो बिल्कुल भैया बी इज द राइट आंसर है। और देखिएगा, इनको कहा जाता है भगवान जो कृष्ण जी हैं उनके गुरु कहा जाता है, और इनके द्वारा उज्जैन में एक स्कूल भी चलाया गया था, ऐसा भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भाई इनके नाम से जाना जाएगा, जो भगवान कृष्ण के भी गुरु रहे हैं। और इनके द्वारा उज्जैन में, आप सभी को बता देते हैं, एक स्कूल भी चलाया गया था, और इन्हीं के नाम से अब सीएम राइजिंग स्कूल को दिया जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि मध्य मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के संचालन के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है? कौन सा मॉडल अपनाया गया है? फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से, जल्दी से। कौन सा मॉडल अपनाया गया है? जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत सही आंसर दे रहे हो। पीपीपी, यानी कि बेटा ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पीपीपी को अपनाया है। और मध्य प्रदेश सरकार लगभग 22 साल बाद दोबारा से परिवहन जो बसें हैं उनका संचालन करेगी। और इसीलिए आप सभी को बता देते हैं, यहां पर जो भी हमारे कह सकते हैं, जो भी हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं, इनको आने जाने में बहुत सारी सुविधाएं होगी। और यह जो सेवा है वो हर जगह, ध्यान रखिएगा, यह जो सेवा है उस वो हर जगह आपको बता देते हैं, चाहे वो गांव है चाहे वो शहर है, हर जगह वहां पर की जाएगी। तो बेटा ध्यान रखेगा आप सभी को कि पीपीपी मॉडल के तहत इसको शुरू किया जा रहा है लगभग 22 साल बाद। कितने साल बाद भैया? 22 साल बाद इसको शुरू किया गया है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है। और ये देखिएगा, इसका दूसरा एडिशन जो है वो कहां पर किया गया है? सागर, उज्जैन, रीवा या जबलपुर? जल्दी से बताएगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, कहां से शुरू किया है? तो बेटा ध्यान रखेगा, उज्जैन इज द राइट आंसर। क्या रहेगा भैया? उज्जैन इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, और ये देखो भैया, ये पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। एमपी पुलिस वालों देख लो भैया, एमपी पुलिस वालों देख लो, टपकेगा नवंबर में, टपकेगा कि भैया, टपकेगा ऐसा टप, और फिर लगा देना टिक कि हम तो पढ़ चुके हैं विनर्स पर। ध्यान रखिएगा, हम तो पढ़ चुके हैं विनर्स पर। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को सतत बनाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक निजी भूमि पर बाग विकसित करने की कौन सी परियोजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने? मतलब जो महिलाओं की प्रॉपर्टी है, निजी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर क्या करेगी सरकार? जो है वो गार्डन बनाएगी, बाग बनाएगी, और जिससे महिलाओं को सतत और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए आप सभी को बताना है, मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी परियोजना जो है शुरू की है, कौन सी परियोजना जो है वो शुरू की है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से, जल्दी से बताना है। एक बगिया मां के नाम, एक बगिया, ध्यान रखेगा, मां के नाम, एक बगिया मां के नाम। और मध्य प्रदेश की लगभग 31,000 महिलाओं को यहां पर यह सुविधा मिलने वाली है। तो जैसे कहा था मोदी सरकार ने कि एक पेड़ मां के नाम, इन्होंने कहा एक बगिया मां के नाम। तो चलिए भैया आ जाएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, छठवां, कि हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए, किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट बताना है जल्दी जल्दी से। चलो भैया जल्दी से बताइएगा।
बिल्कुल भैया, संजीव सचदेवा जो है बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पहले ये कार्यवाहक हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। पहले ये क्या थे बेटा, तो कार्यवाहक वहां के सीजीआई थे। और सीजीआई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, सीजे यानी कि चीफ जस्टिस थे, बट अब इन्हें परमानेंट बना दिया गया है। इनको दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरण किया गया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। और अगर हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो हाईकोर्ट में आप देखिएगा कि यहां पर हाईकोर्ट का वर्णन हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 214 से दिया गया है। 214 से लेकर 232 तक भारत में संविधान में आपके हाईकोर्ट का वर्णन दिया गया है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेगा। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न देखिएगा। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र जो है आपको, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध किससे था? हिस्ट्री, मेडिसिन, म्यूजिक या फिर साइंस? जल्दी से बताइएगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा, फटाफट बताइएगा। इनका संबंध कहां से था? बहुत बढ़िया। चलिए भैया बिल्कुल बता देते हैं, तो आप सभी को बता देते हैं, इनका आंसर होने वाला है मेडिसन। मेडिसन इज द राइट आंसर रहेगा। मेडिसन इज द राइट आंसर रहने वाला है। अभी तक सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया है मध्य प्रदेश वासियों, जल्दी जल्दी से भैया, वर्दी के लिए तो इतना कर ही सकते हो ना भाई। हम आपके लिए दिवाली में भी छुट्टी पर भी क्लासेस आपको अटेंड करवा रहा हूं, तो आपको भी तो इतना काम है कि एक बार सेशन का लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इतने फेमस क्यों है, इतने फेमस क्यों है, इनको गरीबों का भाई मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर जो ये मात्र कितने रुपए फीस लेते थे? मात्र 20 रुपए फीस लेते थे। और इन्होंने लगातार अपने मरीजों, लाखों मरीजों का इलाज किया है मात्र 20 रुपए फीस लेकर। आज की दुनिया में कौन 20 रुपए की फीस लेता होगा? आपको पता होगा कि भाई अगर हम कहीं गलती से हॉस्पिटल में पहुंच जाए, और गलती से हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो सबसे पहले डॉक्टर की फीस ही होती है 1-2 हजार रुपए। अगर भाई 1-2 हजार रुपए फीस होती है, पर इन्होंने देखिएगा मात्र 20 रुपए लिए हैं। और जब तक ये जिंदा रहे हैं, बहुत दिनों से ये बीमार भी चल रहे थे। और 2023 में इनको सम्मान भी दिया गया था। 2023 में कौन सा सम्मान दिया गया था? तो बेटा ध्यान रखेगा, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2023 में इनको किससे सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखेगा। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? फटाफट बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। कौन सा? तो बिल्कुल भैया, इंडस्ट्री ईयर, उद्योग वर्ष के लिए इसको अनाउंसमेंट किया गया है। बेटा ध्यान रखेगा, देखो इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरह के आएंगे। और क्योंकि इस बार पैटर्न जब चेंज हुआ है, तो वो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और ये मत सोचिएगा कि पिछले पैटर्न के अनुसार चले जाओ, बिल्कुल नहीं भैया। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन में ना बहुत कुछ करने वाली है, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलेंगे। मौके जो हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना, एक मौका दिया जाता है। जैसे अगर कहा जाता है कि गलती हो जाए, तो सब लोग क्या कहते हैं? चलो एक मौका दे देते हैं, माफ कर देते हैं, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको भी मौका मिला है पेपर देने का, गलती मत करो, पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि टाइम कम है। आप ये मत सोच लेना कि सर 30 अक्टूबर से पेपर नहीं होगा। अरे पेपर 30 अक्टूबर से मान लेते कि नहीं होगा, और मान भी लिया नहीं होगा, पर अगर उन्होंने कह दिया 10 नवंबर से होगा, 15 नवंबर से होगा, मात्र 10-15 दिन जो आपको मिल रहे हैं उसका बेनिफिट उठाओ। सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस लगा सकते हो उतना लगाओ, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करो, जितना एमसीक्यू लगा सकते हो उतना एमसीक्यू लगाओ। पर वर्दी नहीं छोड़नी इस बार, वर्दी लेकर आना है। प्रॉमिस करना पड़ेगा ये आपको, इस सर वर्दी में हम आएंगे। और जब वर्दी में आए तो एक बस मिठाई का डब्बा लेके आना है, ठीक है। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा, 9वें नंबर का प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस गांव शहर को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उल्लेखनीय फुटबॉल संस्कृति के कारण मिनी ब्राजील कहा है?
जल्दी से बताइएगा किसको मिनी ब्राजील कहा है, फटाफट बताना है। मिनी ब्राजील से जर्मनी तक आपको बताना है, जल्दी जल्दी से, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भैया, बी इज द राइट आंसर रहेगा, शहडोल जिले में है। ये कहां पर है, शहडोल जिले में है। और यहां पर जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सॉरी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां पर एक दौरा किया गया था, तब इन बच्चों से मुलाकात हुई थी। और बच्चों से मुलाकात होने के बाद जब मोदी जी अपने मन की बात कर रहे थे, तब इन्होंने इसका जिक्र किया था कि एक हमने मिनी ब्राजील भी देखा है भारत में। तो ये मिनी ब्राजील भारत में देखा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये भी मध्य प्रदेश में है, तो ये और गर्व की बात हो जाती है कि मध्य प्रदेश में भी मिनी ब्राजील है। तो बेटा ये बिचारपुर जो है वो कहां पड़ता है, शहडोल जिले में पड़ता है। कहां पर भैया, शहडोल जिले में। देखिएगा अगला, देखिएगा इंदौर नगर निगम ने किस योजना के तहत हर घर को एक यूनिक डिजिटल पता देने की शुरुआत की है, और जिसकी शुरुआत जो है इंदौर के मेयर से हुई है। तो आई आपको बताना है इसका नाम क्या रखा गया है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भैया, क्या आंसर होने वाला है, तो देखिएगा इसका नाम रखा गया है डिजिटल होम आइडेंटिफाइड स्कीम। ठीक है, डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा भैया, डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया 11वें नंबर की बात करते हैं। तो 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने हाल ही में देश में तीसरे सबसे बड़े पुष्प उत्पादक का दर्जा हासिल किया है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से फटाफट। 11वें नंबर का आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी से फटाफट देना है। और बिल्कुल भैया जितने हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करेंगे अपन लोग, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताइएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश ही इसका क्या होगा भैया, आंसर होगा। इतना तो आप समझ ही सकते हो भैया, गेंदा का फूल है भैया, गेंदा। ध्यान रखिएगा, गुलाब नहीं है जो आपने किसी को दे दिया। ठीक है, बिल्कुल। चलो भैया 12वें प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे राम साई पांडे को राई डांस को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जल्दी से बताइएगा, किस वर्ष पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया है। फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। किस वर्ष इनको सम्मानित किया गया था, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भैया 2022 में इनका जन्म हुआ, सॉरी 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये सागर जिले में इनका जन्म हुआ था 1933 में। कब हुआ था बेटा, 1933 में। सागर जिले से बिलोंग करते हैं। कितने बच्चे सागर जिले से, बताइएगा जरूर। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा, मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2025 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, जल्दी से बताइएगा, किसके द्वारा जीता गया है, फटाफट बताना है। देख ही रहोगे मिस यूनिवर्स को, ठीक है। हाँ बेटा, ऐसे लोग मिस यूनिवर्स बन जाते, देखना। अपन लोग तो वर्दी वाले बनेंगे ना, अपन क्या बनेंगे, वर्दी वाले। ये क्या बनेंगी, मिस यूनिवर्स। चलिए बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बहुत शानदार। बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर रहेगा, सी इज द राइट आंसर रहेगा। एक कहावत है कि जिंदगी से कभी मायूस मत होइएगा, जिंदगी से कभी मायूस मत होइएगा। अगर दिल में दिल में आग और हौसले बुलंद हैं, अगर दिल में आग और हौसले बुलंद हैं,
तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो जिंदगी से कभी मायूस मत होइएगा। अगर निराश हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार नहीं हुआ, अरे एक ना एक दिन होगा, हम करके दिखाएंगे। हम वो हैं, हम इंसान हैं, हम कभी हार नहीं मान सकते। अगर आप हार मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप समझ चुके हैं कि हमसे अब कुछ नहीं होगा। कभी हार नहीं माननी है जिंदगी में। जिंदगी में जब हार मानोगे ना, तब पता चलेगा। समझे? चलिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव शर्मा है, अनुराग जैन है, अमित सिंह है या गौरव चतुर्वेदी है? जल्दी से बताइएगा किसे किया गया है, फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से, जल्दी से बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ध्यान रखेगा ए, बिल्कुल भैया, अनुराग जैन इज द राइट आंसर। अनुराग जैन इज द राइट आंसर। नवीनतम गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की आबादी में किस स्थान पर है? गिद्ध की आबादी में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान है? फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से, कौन सा स्थान है? जल्दी से। बिल्कुल भैया, आपको बता देते पूरे भारत में सबसे ज्यादा गिद्ध है जो वो भारत में सबसे ज्यादा वो एमपी में है। और एमपी में ध्यान रखेगा 12,981 गिद्ध है। और ये पहली बार अगर कहा जाए ये जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार अगर जनगणना की बात कर लेते हैं तो ये जनगणना 2016 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? ध्यान रखेगा 2016 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? ध्यान रखेगा 2016 में। चलो भैया देखिएगा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2024 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे दिया गया है? जल्दी से बताइएगा किसे सम्मान दिया गया है, फटाफट जल्दी से, ABCD। जल्दी से बताना है। धर्म के बिना किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व पूर्ण नहीं होता है, ये कहते हैं। ये कहते हैं कि धर्म के बिना किसी भी व्यक्ति का जो है अस्तित्व पूर्ण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आनंद धाम है और ये भोपाल में है, इसको ही सम्मानित किया गया है। ठीक है बेटा, आनंद धाम को सम्मानित किया गया है। सतमा देखिएगा किसे वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लता अवसर सम्मान से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसे सम्मानित किया गया है, फटाफट बताना है। किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू निगम को। किसको भैया? सोनू निगम को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? सोनू निगम जी को सम्मानित किया गया है। अगर आप, बिल्कुल भैया, जितने बच्चे ने आंसर सही नहीं लगाया तो जल्दी से लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 18वां देखिएगा निर्मल वर्मा सम्मान 2025। ठीक है बेटा, निर्मल वर्मा सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? फटाफट बताइएगा ABCD। तो हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग अपने 60-70 रहेंगे, 1 घंटे की क्लास है, उसमें बहुत सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल भैया, रीता कौशल जो है इनको सम्मान दिया गया है। और 2025 की बात कर ले, सॉरी, ठीक है, तो 2025 में किसको दिया गया? वंदना जी को। ठीक है, याद रखें 2025 का किसको दिया गया? वंदना। चलो, निर्यात के लिए नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने 15वें स्थान से अपना स्थान सुधार कर कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? 10वां, 11वां, 12वां या 9वां? चलिए से बताइएगा कौन से स्थान पे आ चुके हैं।
कौन से नंबर पे आ चुके हैं? तो बेटा ध्यान रखिएगा 11वें नंबर पे आ चुके हैं। कौन से नंबर पे बेटा? 11वें नंबर पे आ चुका है मध्य प्रदेश। 20वां, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बेटा ध्यान रखिएगा 1997 में की गई थी। और यहां पर देखिएगा 5 लाख, कितने भैया? 5 लाख रुपए का यहाँ पे नगद राशि दी जाती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में ये दिया जाता है। तो ये 2024 का है। अगर 2025 का आपसे पूछा जाता है सर, 2025 का ये सम्मान जो है वो किस कब दिया गया है, तो या किसको दिया गया है? तो 2025 का जो सम्मान दिया है, संजय लीला भंसाली जी को ये सम्मान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, संजय लीला भंसाली। ठीक है, संजय लीला भंसाली को ये सम्मान दिया गया है 2025 में। इसकी शुरुआत 1997 में। एंड 5 लाख रुपीस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, 5 लाख, एल लिखा हुआ है ये, नहीं तो 52 समझ जाओ तुम लोग। तो लिख ही देते हैं, नहीं तो मध्य प्रदेश ने किस वर्ष तक भारत की, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बनने का लक्ष्य बनाया है? मतलब दूध की कैपिटल जो है वो मध्य प्रदेश कहलाएगा। इसका लक्ष्य हमने कब तक रखा है? जल्दी से बताइएगा। कब तक भैया मिल्क ऑफ कैपिटल आपका इंडिया बन जाए, मतलब मध्य प्रदेश बनेगा? 2028 तक। 2028 तक। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश में टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताना। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश की टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ABCD में से क्या रहेगा? कितने पदक जीते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देते चले। बहुत बढ़िया। देखिएगा, इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा बेटा? 18 इज द राइट आंसर। क्या रहने वाला भैया? 18 इज द राइट आंसर रहने वाला है। 23 में देखिएगा, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा की बात होती है। और इसका जो भी उल्लंघन करने के मामले में भारत में मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का स्थान है? जल्दी से बताना, कौन से नंबर का स्थान है? कौन से नंबर का है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर का मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तीसरे नंबर का आता है फूड सेफ्टी में, ध्यान रखिएगा सबसे। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा, मध्य प्रदेश 30 नंबर पे आता है। निम्नलिखित में से किसे विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट जल्दी से आंसर दें। ABCD में से क्या रहेगा? चलो भैया जल्दी जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल भैया, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होने वाला है वो बी इज द राइट आंसर रहेगा। वी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए भैया देखिएगा, जिम्नास्टिक खेल में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? जल्दी से बताइए, किसे चुना गया है? फटाफट बताइएगा।
जल्दी जल्दी से बता बेटा। चलो भैया जल्दी जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। देखिएगा आप सभी को बता देते हैं, रतन लाल वर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया है। और देखिएगा अगर हम बात करते हैं सर इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो देखने को मिलती है वो 2002 में देखने को मिलती है। 23 का ही सम्मान दिया गया है, तो फिर इसका मतलब 22 का भी दिया गया होगा। तो 22 का किसको दिया गया है, तो बेटा ध्यान रखेगा ये दिया गया है इंदौर के ही एक व्यक्ति हैं। और इंदौर के कौन से व्यक्ति हैं, तो अनिल जी हैं। ध्यान रखेगा किसको मिला है बेटा, अनिल जी को मिला है 2022 का। ठीक है भैया, ध्यान रखेगा अनिल जी को मिला है, ये इंदौर के व्यक्ति हैं। 2022 में इनको सम्मान दिया गया था। और इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, तो बेटा ध्यान रखेगा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए मिलते हैं इसमें, 2 लाख रुपए मिलते हैं। चले अगला देखेगा 26 में बात आती है भारत सरकार की अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश किस जिले का देश में प्रथम स्थान आया है। जल्दी से बताइएगा, देश में प्रथम स्थान आया है। जल्दी से बताइए। देखो किसी के भी स्थान प्रथम आ सकते हैं, किसी के भी दूसरे आ सकते हैं, क्योंकि सरकार सब कुछ कर सकती है। कितने अच्छे डाटा सरकार के आते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से पता होता है। तो आप लोग चीजों को बिल्कुल ऑब्जर्व करते जाओ। मैंने वो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं ना, 99% अगर पेपर में आएंगे तो यहाँ से ही फंसने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल बने रहो 1 घंटे तक। और अभी तक सेशन को शेयर और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और सब मेरी लाल लालियों को उठा पटक के भाई सब ले आना है क्लास में, क्योंकि सबको जगह देना है कि अब की बार वर्दी पार। चलो भैया आ जाइएगा बिल्कुल बेटा, एमपीएसआई वाले। हाँ 8 साल का भाई साहब, 8 साल का सूखा है, इस बार छोड़ना नहीं है। जल्दी से बताइएगा। देखिएगा आप सभी को बता देते हैं, बालाघाट इज द राइट आंसर रहेगा। बालाघाट जो है वो पहले नंबर पे आया है पूरे देश में। और इसका अगर कहा जाए तो श्योपुर जो है आपको बता देते हैं तीसरे नंबर पे आया है। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो कौन सा आया है, तो बेटा ध्यान रखिएगा थर्ड नंबर पे आपका श्योपुर आया है। उज्जैन की अगर बात करते हैं सर, उज्जैन कौन से नंबर पे आता है, तो बेटा उज्जैन जो है वो 8वें नंबर पे आया है। कौन से नंबर पे आया भैया, 8वें नंबर पर उज्जैन आता है। और जिसका नाम अभी आपने देखा होगा, नया नाम होगा आलीराज। ठीक है बेटा, आलीराजपुर हो गया है। और आलीराजपुर की अगर बात करते हैं तो ये कौन से नंबर पे आया है, तो बेटा ध्यान रखिएगा 9वें नंबर पर आया है। इसके लिए विशेष आप सभी को बता देते हैं, विशेष यहां पर क्या चलाया गया था, यहां पर अभियान चलाया गया था आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सर अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत देखने को मिलती है हमें, वो 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत देखने को की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें कितने कितने जो है वो में आते हैं, तो 18 से 40 के लोग जो है वो इसमें आएंगे। चलो भैया आपको अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वें नंबर पे आ गया है, किस भारतीय शहर में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया गया है। चलो भैया जल्दी जल्दी से बताइएगा, ABCD में से क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है जल्दी से। जल्दी से बताना है। बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा कहां पे खोला जा रहा है, तो बेटा ध्यान रखिएगा अहमदाबाद में। कहां भैया, अहमदाबाद इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया 28 में देखिएगा, हाल ही में किस नगर निगम को जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल भोपाल, इंदौर, कानपुर है या खंडवा। ठीक है, खंडवा नाका भी इंदौर में पड़ता है, एक खंडवा जिला भी है। ठीक है, हरदा के पास पड़ता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भैया चलिए भैया देखिएगा, अगर हम देखें तो इसमें कौन आएगा, इंदौर नंबर 1 पे है। कौन रहा है भैया, इंदौर नंबर 1 पे रहा है। ठीक है बेटा ध्यान रखेगा। चलो भैया अगले पे देखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी से बताइएगा किसे नियुक्त किया गया है, फटाफट बताइएगा।
चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो बेटा ध्यान रखिएगा रमेश होने वाला है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 90 आपको याद रखना 52 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेटा ध्यान रखिएगा जबलपुर में। कहां पर है हेडक्वार्टर इसका, तो बेटा ध्यान रखिएगा जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या रहने वाला है। मध्य प्रदेश का पहला सारस महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया है, जल्दी से बताइएगा कहां पर किया गया है, जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। एबीसीडी में से क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, शांत। भोपाल इज द राइट आंसर रहेगा, भोपाल इज द राइट आंसर रहने वाला है। जून के अंत में ये किया जाता है, किया गया था। चलो भैया अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य मानव आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य मानव आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है भैया। राजीव कुमार टंडन को, राजीव कुमार टंडन को ये दिया गया है। चलो भैया अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वाई स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जल्दी से बताइएगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर ग्वालियर, जल्दी से बताइएगा किसके लिए कर दी गई है। बिल्कुल भैया भोपाल इज द राइट आंसर है, भोपाल इज द राइट आंसर है। 33 देखिएगा, विश्व की सबसे बुजुर्ग हथनी जिनका नाम निधन हो गया है, इनका संरक्षण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा था, और इनको भाई साहब देखिएगा ये सबसे बुजुर्ग हथनी, लगभग 100 साल की एज है इनकी, और ये 100 साल की एज में इनका क्या हो गया था भैया, निधन हो गया है, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा क्या रहेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व में, याद रखिएगा पन्ना टाइगर रिजर्व की बात है। अगला देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 की राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य ने कौन सा पुरस्कार जीता है, चलो भैया जल्दी से बताओ कौन सा पुरस्कार जीता है। जल्दी जल्दी से बताना है। बिल्कुल भैया सिल्वर अवार्ड जीता है, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश कैलेंडर की आईपीएस अधिकारी को आरपीएफ की पहली महानिदेशक डीजी नियुक्त किया है, जल्दी से बताइएगा कौन है, एबीसीडी में से कौन रहेंगी, फटाफट बताइएगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा कौन है। बिल्कुल बिल्कुल भैया सलोनी मिश्रा जी इज द राइट आंसर है, ये सलोनी मिश्रा जी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा हरिहर राष्ट्रीय नाटक समारोह 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से। बिल्कुल भैया भोपाल इज द राइट आंसर रहेगा, भोपाल इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया 37 में की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को जिम्बाब्वे में वैश्विक स्तर पर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है, जल्दी से बताइएगा, सिटी के रूप में मान्यता दी गई है, फटाफट बताइएगा जल्दी से। तो कौन सा है भैया, तो ध्यान रखिएगा इंदौर शहर है वो, कौन सा शहर है, इंदौर शहर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा, मेट्रो रेल की शुरुआत की गई है। ये भी आपका कौन सा है, इंदौर शहर है, इंदौर शहर है। मध्य प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भगवती सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट, ए बी सी डी क्या आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है। बिल्कुल भैया पंच ये रहेगा, और इसको हमने 1977 में वन जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था।
चलो भैया, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में आम महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? अरे वाह, मेरे तो फेवरेट है आम। बिल्कुल भैया, बी इज द राइट आंसर रहेगा, नर्मदापुरम। चलो, मध्य प्रदेश के किस शहर में कोल जनजाति महोत्सव सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? जल्दी से बताइएगा कहां पर किया गया है, जल्दी जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताना है। बिल्कुल भैया, शैडोल इज द राइट आंसर रहेगा। चले, भारतीय वन जीव संस्थान WII देहरादून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसे घोषित किया गया है? पेंच है, या कान्हा है, या नागरहोल है, या वागड़ है? जल्दी से बताइएगा कौन सा है, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये बैठा है शेर, ये तुम्हें देख रहा है कि तुम कितनी तैयारी कर रहे हो, किसी अला वला की चक्कर में तो नहीं फंसे ना। चलो भैया, ध्यान रखिएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व है, जो बेस्ट घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में किसे राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा? चलो भैया, जल्दी से बताइएगा किसे प्रदान किया जाएगा, फटाफट बताना है जल्दी जल्दी से। किसे प्रदान किया जाएगा? सुशील शुक्ल को प्रदान किया जाएगा। 44वें नंबर के चलते हैं। विश्व स्किल सेल रोग जागरूकता दिवस पर राज्य स्तरीय स्किल सेल एनीमिया कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? भाई, शहडोल है, भोपाल है, बड़वानी है, या इंदौर है? जल्दी से बताइएगा कहां पे किया गया है। चलो, बहुत बढ़िया, याद रखेगा, ये आपका सी इज द राइट आंसर। इसकी शुरुआत 2023 में शहडोल जिले से की गई थी। 2023 में कहां से की गई थी? शहडोल जिले से की गई थी। चलो भैया, 44 में, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 45 में। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में नवीन तारामंडल जो है वो कहां पर भैया? तारामंडल की जो है कहां पर? तो तारामंडल जो बनाया गया है नवीन, वो कहां पर भैया? उज्जैन में बनाया गया है। अगला देखेगा 46, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सर्वे जो रिपोर्ट में किस सिविल अस्पताल को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है? जल्दी से बताइएगा किसको मिला है प्रथम स्थान? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कमेंट करो जल्दी से। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, बहुत शानदार। हजीरा इज द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया, ग्वालियर है हजीरा, बिल्कुल सही है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है 24 जून 2025 को वीरांगना रानी, ठीक है, दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया था। ये कौन से नंबर का था, ये कौन से नंबर था, ये बताना है आपको, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन से नंबर का था, फटाफट बताइएगा। जल्दी से बताइएगा फटाफट। बिल्कुल भैया, कौन से नंबर का था भैया, 462 नंबर का। कौन से नंबर का था, 462 नंबर का था। इसके बाद देखेंगे निम्न में से किस नदी पर मध्य प्रदेश का पहला 6 लेन केबल स्टेट ब्रिज बनाया जा रहा है। कौन सी नदी है, जल्दी से बताना है। चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, या फिर बेतवा नदी है। जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी से बताना है मेरे लाल। बहुत बढ़िया, आपके जो आंसर देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो गया कि हाँ तैयारी चल रही है और अच्छी जोरों पे तैयारी चल रही है। तो चंबल नदी इज द राइट आंसर, चंबल नदी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ठीक है RISE, ठीक है बेटा ध्यान रखेगा, 2025 की शुरुआत कहां से की है, जल्दी से बताना है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रतलाम। जल्दी जल्दी से बताइए कहां से की है, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, कहां से की है इसकी शुरुआत। तो इसकी शुरुआत जो की है वो कहां से की है बेटा, रतलाम। बिल्कुल भैया, ये लिखा हुआ था, ठीक है अगर आप नकल कर लेते। तो भैया देखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान रहा है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, फटाफट। कौन से नंबर पे है, तो 12वें नंबर पे। कौन से नंबर पे, 12वें नंबर पे। इसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, 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 और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं जिनका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, जिनका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। अगर आपने अभी तक दिवाली ऑफर का प्रयोग नहीं किया है तो स्पेशल दिवाली ऑफर जो 18 से 23 तारीख तक चल रहा है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दिवाली 20 का प्रयोग करके यहां पर आप जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं उन सभी में फ्लैट 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं MPSI प्री बैच रक्षक 2.0 है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और मात्र फीस है 1199। और इसमें भी अगर आप दिवाली 20 का प्रयोग करेंगे तो 20% और लेस हो जाएगा। इसके बाद ये प्री प्लस मेंस का बैच है, इसमें भी आपको हो जाएगा। टेस्ट सीरीज है, MPSI प्री जो है ये भी कहानी हो जाएगी। EMRS 2025 मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए भी बैच है, ऑफलाइन बैच है। ऑनलाइन बैच MCQ है, प्लस आपका रिकॉर्डेड प्लस MCQ बैच भी आप ले सकते हो। MP टेस्ट सीरीज है, साथ में अधीक्षक भर्ती है। इसके अलावा NTPC ग्रुप डी के लिए भी है, SSC फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। MPPSC है, रेलवे व्यापम देखिएगा 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, विजय रथ बैच है, ठीक है। SSC फाउंडेशन भी है, आपका समर्पण है, अचीवर 3.0 बैच है। इसके अलावा व्यापम है, रेलवे है, ये सारे के सारे बुक्स हैं, बुक्स प्लस ओम्बो टेस्ट है, ये सारे के सारे हैं। और अगर आपको कोई भी बुक ऑर्डर करनी है तो यहाँ से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ये आपको फॉर सपोर्ट अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं ऑफलाइन में भी। सो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत मजेदार रहा होगा। स्पेशल MP जो करंट अफेयर लेके आया था वो आपके MP पुलिस, MPSI, MPASI और जितनी भी व्यापम में जितनी वैकेंसी होनी उनके लिए ये आज का सेशन था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा और इसी प्रकार के सेशन के साथ डेली जोड़े सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।